राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की सियासत में अब एक नया मोड़ आ गया है। स्पीकर सीपी जोशी ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लिया है। राजस्थान से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। विधायकों को अयोग्य घोषित करने से जुड़ा ये केस था, जिसको स्पीकर सीपी जोशी ने वापस ले लिया है। राजस्थान से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। विधायकों को अयोग्य घोषित करने से जुड़ा एक केस था, जो कि स्पीकर सीपी जोशी ने वापस ले लिया है। अब इससे राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। इस बारे में अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, स्पीकर सीपी जोशी का ये केस वापस लेना, क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या करने वाली है कांग्रेस? देखिए, उनको एसएलपी लेके इतनी जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था जी। इस एसएलपी पे लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्यों आप एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट गए। जो डायरेक्शन दिया था तो उसके लिए उनको कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अपना एक उपाय निकालना था, या कोई चिट्ठी वो जारी करते राज्य सरकार से संबंधित जो भी पक्ष हैं, मान लीजिए विधायक हैं या जो पायलट खेमा है, उनको चिट्ठी जारी करनी चाहिए थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई रेमेडी निकाल के। लेकिन वो चूंकि खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए तो ये एक कहीं गलत धारा में चला गया पूरा निर्णय। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना था विधानसभा को, तो विधानसभा स्पीकर को, तो विधानसभा के जो सचिव होते हैं, जो कि मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उनको जाना चाहिए था। वही याचिका लेके राजस्थान हाई कोर्ट में गए थे। तो राजस्थान हाई कोर्ट में जो याचिका लेके गए थे, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था अपनी याचिका को लेके। जी। तो ये पेच कहीं फंस गया है और शायद इसी के चलते उन्होंने अपनी जो एसएलपी है उसको विड्रॉल कर लिया है। और अब उन्होंने एक बात कही है, कपिल सिब्बल जो कि उनके वकील हैं सीपी जोशी के, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा है कि हम संशोधन के बाद दूसरी याचिका इसी याचिका को संशोधित करके दोबारा आएंगे। जी, तो अचानक से ये जो नया मोड़ आया है राजनीति में, अब इसका परिणाम क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? देखिए, परिणाम राजनीति में जो वर्तमान है वही स्थायी है। अभी जो राजस्थान की सियासत में भूचाल खड़ा हुआ है, उसमें नए नए मोड़ आ रहे हैं। रात को 11 बजे भी एक मोड़ आया, रात को एक मोड़ आया कि व्हीप जारी कर दी बसपा ने। बसपा के महासचिव ने व्हीप जारी कर दी कि जो विधायक है बसपा के 6 जो कि कांग्रेस में मर्ज हो चुके हैं, वो विधायक कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि जो विधायक कांग्रेस में मर्ज हो चुके हैं वो उसके खिलाफ वोट कर लें? लेकिन चूंकि संवैधानिक जो एक पक्ष है, संवैधानिक पक्ष ये कि 10th पैरा के जो टू पैरा है, उसमें कहीं ये है कि दल बदल कानून में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन वो अगर वोट करते हैं तो वोट काउंट जरूर होगा सरकार के लिए। लेकिन अब सरकार के लिए वोट तो काउंट हो जाएगा, लेकिन वो तो विधानसभा से बाहर हो जाएंगे दल बदल कानून 10th पैरा में। तो उनकी रक्षा कौन करेगा? क्या उनका अशोक गहलोत से कमिटमेंट है? बहुत सारी चीजें हैं जहां पर निर्णय अभी अधरझूल में है। और जिस तरह अभी जो फाइल है राज्यपाल ने लौटा दी है सदन की, तो सत्र बुलाने की जो फाइल दी थी मुख्यमंत्री ने विधायकों की बैठक की, उसको भी कहीं लौटा दिया है। तो अभी एक वेट एंड वॉच की स्थिति है राजस्थान की जो सियासी राजनीति है, जो एक सियासत में जो ये जो गड़बड़ झाला चल रहा है, इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि धारा किस ओर जा रही है, कौन सा पक्ष मजबूत हो रहा है, कौन सा पक्ष कमजोर हो रहा है। अभी दांव पे दांव चले जा रहे हैं। और जो एक शह और मात की बाजी पर गेम आ गया था, रणनीतिकार नई नई बाजियां निकाल रहे हैं और गेम में कहीं ठहराव आ गया है। पूरा खेल अभी एक धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब ये देखना ही होगा कि कैसे आगे क्या होता है। जी चंद्रशेखर जी, आपको लगता है कि अब राजस्थान की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं डर लगने लगा है कि वहां पर भी सरकार गिर सकती है? निश्चित रूप से। देखिए, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बहुत राजस्थान पे सबका ध्यान है, लेकिन कहीं और कुछ गड़बड़ न हो जाए। ये भी मणिपुर में भी विधानसभा का सत्र होना है, वहां भी कोर्ट में फैसला चल रहा है। महाराष्ट्र में उन्होंने कहा है कि 3 पहिए की सरकार मेरे पास है। राजस्थान पे सबका ध्यान है, लेकिन ऐसा ना हो कि सरकार कहीं और भी गिर जाए।
क्योंकि चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं सियासत में। जी। तो ये राजस्थान पर ही सबका ध्यान हो कि राजस्थान में ये हो रहा है, राजस्थान में क्या होगा, लेकिन कहीं ना ऐसा हो कि राजस्थान में तो जो होना है वो होता रहे, चलता रहे, लेकिन उसके अलावा कहीं और कुछ हो जाए, ये गौरतलब बात है। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर स्पीकर सीपी जोशी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया है। ये केस विधायकों को अयोग्य घोषित करने से जुड़ा था। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।